ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा के गौर कथा में। तो हम लोग लगभग 8-10 दिन पहले यहाँ तक चर्चा किए थे। बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के अवसर पे कृष्ण लीलाओं के कृष्ण के दिव्य गुणों के ऊपर चर्चा की। वापस से अब हम लोग चैतन्य चरितमृत के अपने अध्ययन को रिज्यूम करते हैं। तो ये अध्याय चल रहा है, इसका नाम है लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स। ये आदि लीला का 7वां अध्याय है। चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के रूप में आते हैं। तो अभी तक वर्णन प्राप्त हुआ। ये पंचतत्व के पांचों तत्वों का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, ये 3 जो तत्व हैं ये ईश्वर तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं। और इनको प्रभु या मास्टर कंट्रोलर प्रीडोमिनेटर बोला जाता है। इसमें से 2 प्रभु हैं और एक महाप्रभु हैं। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद एंड अद्वैता प्रभु हैं। और ये 2 प्रभु हालांकि ये भी विष्णु तत्व हैं, मास्टर हैं, कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं। लेकिन ये सुप्रीम ईश्वर, परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर श्री चैतन्य महाप्रभु के का सेवा करते हैं। और बाकी जो 2 तत्व हैं वो एक शक्ति तत्व हैं और एक भक्त तत्व के में आते हैं। शक्ति तत्व में गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद इत्यादि भक्त आते हैं। और बाकी गदाधर पंडित इत्यादि भक्त तत्व में आते हैं, हेडेड बाय शिवासादि यत कोटि कोटि भक्तगण शुद्ध भक्त तत्व मध्यता सवार गण। गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करि गणन यहार। अंतरंग भक्त के रूप में जिनकी गणना होती है गदाधर पंडित इत्यादि, वो शक्ति तत्व कहलाते हैं। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। और फिर इस प्रकार से पंच तत्वों का निरूपण किए, पंच तत्वों के बारे में बताए। और फिर फाइनली कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यह सब लैया प्रभुर नित्य विहार, यह सब लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, यह सब लैया करे न प्रेम आस्वादन, यह सब लैया दान करे प्रेम धन। इन सब को लेकर के, पांचों तत्वों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप में विहार करते हैं। विहार मतलब संकीर्तन आंदोलन और कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। इन सब के साथ मिलकर के हरिनाम संकीर्तन का खुद भी आस्वादन करते हैं। और साथ ही साथ में इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम धन का दान भी करते हैं। ये पंच तत्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स बनते हैं और महाप्रभु को मदद करते हैं आस्वादन करने में और प्रेम जो हरिनाम संकीर्तन इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे वर्णन करें। सेई पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेमा भंडारे मुद्रा उघाड़िया, पाचे मिली लुटे प्रेम करे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बाढ़े अनुक्षण। यही 5 तत्व से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, गोलोक वृंदावन धाम से आसिया मतलब आए, पृथ्वी पे प्रकट हो गए 5 तत्व। और पूर्व प्रेमा भंडार रेरा मुद्रा उघाड़िया, जो प्रेम का भंडार है, कृष्ण दिव्य कृष्ण प्रेम ब्रज का जो शुद्ध प्रेम है, और वो एक खजाना है, दिव्य खजाना है। और वो उसको लॉकर में सील करके रखा गया था और कई करोड़ों करोड़ों वर्षों से उसको कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा था, कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ था, उसका पासवर्ड किसी को पता नहीं था। तो ये पंचतत्व लोग मिलकर आते हैं
और उस जो सील पैक, उसका मुद्रा मुद्रा मतलब सील को खोल देते हैं, उखाड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, पांचों मिली लूटे प्रेम, और खुद भी पांचों मिल करके प्रेम को लूटते हैं, आस्वादन करते हैं। और जितना ही इस अमृत, कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं, उतना ही तृष्णा उनके हृदय में बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से हाँ, ये पंच तत्व कार्य करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड महावदन्य अवतार बिकॉज ऑल्दो ही इज श्री कृष्णा हिमसेल्फ, ही इज इवन मोर फेवरेबली डिस्पोज टू द पुअर फॉलन सोल्स देन लॉर्ड श्री कृष्ण। When Lord Sri Krishna himself was personally present, he demanded that everyone surrender unto him and promised that he would then give on one all protection. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this earth with his associates, he simply distributed transcendental love of God without discrimination. Sri Rupa Goswami therefore could understand that Lord Chaitanya was none other than Sri Krishna himself. For no one but the Supreme Personality of Godhead can distribute confidential love of the Supreme Person. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदन्य अवतार श्रील रूप गोस्वामी घोषित करते हैं। महावदन्य, वदन्याय मतलब जो उदार होते हैं, उदार यानी जो दान देते हैं, उनको उदार बोला जाता है, वदन्याय बोला जाता है। और चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय बोला गया है क्योंकि वो सबसे बहुमूल्य धन, कृष्ण प्रेम रूपी सबसे बहुमूल्य धन को बड़ी शीघ्रता से, आसानी से दान कर देते हैं। हालांकि वो कृष्ण है, लेकिन फिर भी कृष्ण से ज्यादा दयालु रूप में आए हैं। कृष्ण ने तो डिमांड की है गीता में कि पहले सारे धर्मों को छोड़ करके अपने सारे कर्तव्य, घर बार और कर्तव्य, नाते रिश्ते, समाज, सोसाइटी सब छोड़ करके मेरा पूर्ण रूप से शरण लो, तब मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, सुरक्षा दूंगा। जैसे गोपियों ने पूरी तरह से सब कुछ त्यागा केवल कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए, तब कृष्ण ने उनको स्वीकार कर लिया। और इसी तरह से अन्य और भी जो भक्त हुए, तो कृष्ण डिमांड करते हैं इस तरह से। आज के समय में ऐसा कौन कर सकता है, कोई कर नहीं सकता है। तो कृष्ण समझ गए कि मेरा जो है ये कंडीशन है, डिमांड है, ये डिमांड कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो अभी क्या किया जाए। कृष्ण ऑलरेडी बहुत दयालु हैं, करुणा सिंधु हैं, लेकिन कृष्ण विचार कर रहे थे कि कलयुग में इतना करुणा कोई काम नहीं करेगा, और ज्यादा करुणा लाना पड़ेगा। अब कहाँ से लाऊं तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार किया। श्रीमती राधा रानी के हृदय में कृष्ण से भी ज्यादा करुणा है, तो वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण ही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव में आए, इसलिए बिना डिमांड किए सबके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार। तो ये यहाँ तक हम लोग चर्चा की। पुनः पुनः पियाय हय महामत, नाचे कांदे हास्य गाय छे मद मत्ता। ते पंच तत्वों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अकेले नहीं। जब भी हम चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं, आप सबको ये हमेशा ध्यान रखना है, नोट करके रख लीजिए। हाँ, क्योंकि बार बार तो पंच तत्वों का नाम नहीं ले पाएंगे ना, तो हम सार रूप में केवल ये बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु का नाम आएगा तो ये समझना है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित, ये पांचों का आश्रय लेना है, पांचों का कृपा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा का मतलब है पांचों की कृपा होनी चाहिए। तो ये तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अलग नहीं है, ये पंच तत्वों के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पंच तत्व के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे ऑर्डर दिया कुछ खाने का वस्तु, तो आप अगर खाने का वस्तु कुछ ऑर्डर करते हैं, राइस, चपाती कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उसमें सब्जी भी आएगा, अचार भी आएगा, सलाद भी देगा व्यक्ति, सब कुछ आएगा। कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप एक प्लेट ऑर्डर करते हैं, तो राइस, दाल, सब्जी, चपाती और पानी सब कुछ साथ में रहता ही है। अलग से अलग से ऐसे नहीं बोलना पड़ता, तो वो कंप्लीट मील होता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मतलब ये पांचों की कृपा। इनके पांचों के अलावा बिना चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते हैं, वो अकेले हैं ही नहीं चैतन्य महाप्रभु। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये पांच पंच तत्वों की कृपा भी हमको डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। इनकी कृपा मतलब रूप सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को, उनके उनका आश्रय लेकर के फिर उनके द्वारा ये परंपरा चालू हो जाती है। और फाइनली हम लोग बड़ी विशेष परंपरा में है, गौड़ी संप्रदाय, और इसमें इस्कॉन, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तियों स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की आश्रय में है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम वर्णन करते हैं कृष्ण का आश्रय लेना या चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना, मतलब ये पूरा परंपरा के आचार्यों को आश्रय लेकर के
हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये पांच तत्वों को लेकर के आए और ये खुद आस्वादन कर रहे हैं। तो श्री पंच तत्व themselves danced again and again and thus made it easier to drink nectarian love of God. They danced, cried, laughed and chanted like madmen, and in this way they distributed love of God. तो खुद बारंबार ये कृष्ण प्रेम रूपी जो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन वास्तव में क्या है हमारे लिए? तो अभी हरिनाम जो जप हरिनाम संकीर्तन है ये औषधि है, भवौषधि श्रोत मनोभिरामा। हाँ, एने छे औषधि माया नची बारल। तो महाप्रभु भी बोलते हैं जीव जागो गौरा चंद्र बोले। हाँ, और तो हमारे लिए औषधि के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन ये औषधि जब हृदय के रोग को नष्ट कर देती है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है, तो वास्तव में ये औषधि जो हरिनाम संकीर्तन है यही प्रेम धन बन जाता है। हरिनाम और कृष्ण प्रेम ये दोनों एक ही वस्तु, अलग अलग नहीं है। ऐसा सोचना गलत है कि हरिनाम जप करने से हमको उसके बाद फिर साध्य के रूप में कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरिनाम और कृष्ण प्रेम वो एक ही वस्तु है, लेकिन हरिनाम अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है, रूप अलग अलग होता है। हमारे स्टेज में हरिनाम जो है, जो कि है कृष्ण ही है और कृष्ण प्रेम है, वो हमको साधन के रूप में हमारे पास आता है, साधन बन जाता है हमारे लिए, है साध्य है। ये साध्य और साधन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। साधन का मतलब होता है जैसे आप साधन इस्तेमाल करते हैं, साइकिल है, गाड़ी है, व्हीकल है, कोई भी इस्तेमाल होता है। और और फिर वो साधन का इस्तेमाल करके आप साध्य डेस्टिनेशन लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसको साध्य बोला जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो कॉलेज में बीटेक करना और या बीए करना, जो भी करना, ग्रेजुएशन करना, ये उसका साधन है। और साध्य के रूप में उसको क्या मिलता है? जॉब मिलता है। जॉब मिलता है, पैसा कमाता है, ये उसका साध्य हो जाता है। साध्य मतलब जो साधित हो चुका है, प्राप्त कर लेना है लक्ष्य के रूप में, तो उसको साधन और साध्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की विशेष कृपा है, पहले युगों में साधन और साध्य अलग अलग होता था। यानी यज्ञ करोगे तो फिर साधन है यज्ञ, त्रेता युग का। और वो करने से जब पूरी तरह से व्यक्ति अपलिफ्ट होता है, चेतना शुद्ध होती है, तब वो साध्य के रूप में भगवान वैकुंठ की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त करता है। हाँ, और उनके प्रति प्रेम कुछ विकसित करता, वो साध्य होता था। वैकुंठ धाम को प्राप्त करना वो साध्य होता था, यज्ञ करना साधन होता था। इसी तरह से सतयुग में ध्यान योग करना, अष्टांग जो सिस्टम बताया गया है। द्वापर युग में पूजा अर्चना करना, ये साधन था, और साध्य के रूप में कुछ और मिलता था। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस था, साधन अलग और साध्य अलग होने पे बहुत लंबे प्रोसेस में वो मिलता है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा करके देखे कि ये लोग साधन उधन नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको डायरेक्ट जो साध्य जो प्राप्त करना जो लक्ष्य है उसी को दे देते हैं डायरेक्ट, उसी को साधन बना देते हैं इनके लिए। तो वो साधन की तरह भी कार्य करेगा और हृदय का मार्जन करेगा। जब शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त जीवात्मा हो जाएंगे, तो साधन भी वही साधन साध्य के रूप में उनके पास रहेगा ही। तो इसलिए हरिनाम, इसलिए जब प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, कोई रिपोर्टर, सो व्हाट डू यू वांट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण जप करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि चैंट द गोल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज टू चैंट मोर हरे कृष्णा। हाँ, कि हरे कृष्णा जप करने का लक्ष्य क्या है? और जप करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप साधन करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभुपाद जी बोले हम और साधन करना चाहते हैं, और जप करना चाहते हैं, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इसमें थोड़ा विचार करेंगे तो आपको बड़ा चित्त पावे चमत्कार हो जाएगा। ये ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करके इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना है, यूपीएससी बन कलेक्टर बनना, ये है वो साध्य है। लेकिन मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई पूछे कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो आप इससे क्या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? वो बोले कि मैं अभी 10 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ और इसके द्वारा मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगा कि मैं 24 घंटे फिर डेली पढ़ूँ। तो व्यक्ति तो चकरा के गिर जाएगा, बोलेगा अरे ये क्या है, ऐसा कैसा लक्ष्य है? लेकिन ऐसा ही लक्ष्य है। लगता है लेफ्ट ही हो गए क्या? नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो नेटवर्क जी थोड़ा आवाज सा वो हो हो रहा है, गया। हाँ, बल्कि फुल स्टॉप ही हो जाता है। अच्छा, नेटवर्क ठीक है। तो मैं यही वर्णन कर रहा था तब तक
बीच में आवाज करके वापस रिपीट कर देता हूँ। ये साधन और साध्य। तो हमारा जो साधन है वो साध्य ही वास्तव में हमको महाप्रभु कृपा करके साधन के रूप में दिए हैं, हरिनाम जप। इसलिए सभी भक्तों को ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हम हरिनाम जप कर रहे हैं हरिनाम को ही प्राप्त करने के लिए। यानी अभी हम जब नाम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें क्या प्रार्थना है, हम क्या मांगना चाहते हैं? हम हरिनाम जप करके ठीक है, शुरू में हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान का धाम प्राप्त कर लें, संसार के दुख नष्ट हो जाएं, ये तो ठीक है। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध नाम जप करने की इच्छा रखते हैं भक्त, तो उनके हृदय में क्या प्रार्थना होना चाहिए? वो जब नाम जप करते हैं तो हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, भीख मांगते हैं कि हे हरिनाम प्रभु, आप कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट होइए। हम अभी नाम तो जप कर रहे हैं, मेरे हृदय में प्रकट होइए, मेरे जिह्वा में आइए। कृपा करे नाम रूपे, कृपा करी नाम रूपे अमर जिह्वाय, कृपा करी नाम रूपे अमर जिह्वाय, निरंतर नाच प्रभु धरि तब पाए। तो हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ करके रो रो करके विनती कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर डेली 192 माला जप कर रहे हैं, और वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के बोल रहे हैं, हे कि हे महाप्रभु, हे मेरे प्रभु, आप परम भगवान हैं, आप कृपा करके आपके नाम के रूप में मेरी जिह्वा में प्रकट हो जाइए, और निरंतर नाच प्रभु धरि तब पाए। मैं आपके चरण कमलों को पकड़ पकड़ के रो रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप नाम के रूप में मेरी जिह्वा में प्रकट होइए और निरंतर नाचिए, निरंतर मेरे जिह्वा में विद्यमान रहिए। तो हरिदास ठाकुर तो निरंतर तो नाम जप कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो हालांकि भगवान वास्तव में उनके जीवा में निरंतर नाचते हैं, उनके हृदय में जीवा में नाच ही रहे हैं भगवान। लेकिन भक्त जो शुद्ध वैष्णव जो शुद्ध नाम जप करते हैं, वो हमेशा इस विनम्र भाव में रहते हैं कि वास्तव में मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। वो 24 घंटे नाम जप करते हैं, लेकिन उनके हृदय में भाव रहता है कि मैं, मेरे हृदय में इतने सारे कलमश है, मैं इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ कि मैं नाम प्रभु मेरे हृदय मेरे जीवा में प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए वो हमेशा निरंतर जप करते हुए भी क्या महसूस करते हैं कि भगवान मेरे, आप नाम के रूप में मेरे जीवा में हृदय में प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। जो इस प्रकार से आभास कर सके हर क्षण कि भगवान के प्रति ये प्रार्थना में भाव उत्पन्न हो सके, और ये प्रार्थना करते करते भगवान के प्रेम को एक्सपीरियंस करता है वो। हाँ, फिर कभी रोता है, कभी जोर जोर से जप करता है, नाचता है, हंसता है, गाता, हसति रोदति, ये लक्षण भागवत में बताए गए हैं। तो और फिर इस प्रकार से वो भक्त वास्तव में जो शुद्ध नाम जप करता है, वो कभी जान नहीं पाता है कि वो शुद्ध नाम जप कर रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। One who chants pure holy name, he never understands that he is chanting pure name. उसको कभी पता नहीं चलता है कि वो शुद्ध नाम जप कर रहा है, वो बस प्रार्थना में तरीके से नाम जप करता है। अब भगवान स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं नाम के रूप में, और नाम के रूप में भगवान आते हैं तो अपने दिव्य स्वरूप को भी प्रकट करते हैं उसके हृदय में, अपने दिव्य गुणों को भी प्रकाशित करते हैं, लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। और यहाँ तक कि इस स्टेज में भी भक्त जाते हैं कि उन लीलाओं में जाकर के सम्मिलित भी हो जाते हैं, वो लीला में भाग भी ले लेते हैं नाम जप करते हुए ही, समाधि के स्तर पे जाकर के। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये मन के स्तर का बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप करते करते सोच रहे हैं कि हम वृंदावन चले गए और कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वो ऐसा सोचने वाला बात नहीं है। वो तो फिर सहजिया हो जाएगा, हमको वो करना नहीं। लेकिन वास्तव में वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी समाधि के स्तर पे आत्मा उनकी चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और वो समाधि के स्टेज में, ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है। हम तो कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी हमेशा ये जो नित्य सिद्ध पार्षद है वो इस स्थिति में। लेकिन एटलीस्ट हम लोग ऐसे महान आचार्यों की कृपा को प्राप्त करके शुद्ध नाम जप करने का प्रयास कर सकते हैं कि भगवान अपने आप को प्रकट कर दे, हमारे जिह्वा में आ जाए, हृदय में प्रकट हो जाए, और हम उनके दिव्य स्वरूप का, गुणों का और लीलाओं का कुछ जो है दर्शन, झलक प्राप्त कर सकें। उतना भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा वो प्रेम जो है, हमको इस भौतिक बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए। तो इस प्रकार से वो भक्त जो शुद्ध नाम जप करता है, तो साइमल्टेनियसली एक ही समय पे वो भगवान को साक्षात्कार भी करता है, लेकिन उसी समय पे वो ये इस बात को रियलाइज नहीं कर सकता है कि वो शुद्ध नाम जप कर रहा है। हाँ, इट्स लाइक जैसे कोई बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जब वो हृदय से खो गया है मान लीजिए, तो हृदय से अपने माँ को पुकारता है, तो उस वक्त वो इस चेतना में नहीं रहता है कि मैं माँ को पुकार रहा हूँ। वो माँ का नाम लेगा, माँ को पुकारेगा, माँ माँ बोलेगा, लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा। हाँ, वो उसको पता नहीं पड़ेगा कि वो ध्यान पूर्वक बोल रहा है। हाँ, ध्यान पूर्वक जप जो है वो हमको करना है, क्योंकि हम अभी साधना भक्ति की स्टेज में हैं, और हमको कॉन्शियसली हम चेतना रहते हैं कि हरे कृष्ण हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है।
ये शुद्ध नाम की अवस्था में जाने के बाद वो भक्त रियलाइज भी नहीं कर पाता कि वो ध्यान पूर्वक है कि नहीं है, ध्यान पूर्वक कैसे रियलाइज करेगा। वो तो डायरेक्ट कृष्ण के कांटेक्ट में है, वो तो एक जो है प्रेयर है, जेन्युइन क्राई है। बच्चा जो रोता है लालायित होकर के माँ का दर्शन प्राप्त करने के लिए, माँ का आश्रय प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ी ना काउंटिंग मशीन लेके बैठा रहता है कि इतने नाम मैंने माँ का जप किया है। वो थोड़ी ना इसका कॉन्शियस रहता है कि मैं ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब है। हाँ, इसमें भी इसके बारे में भी बताया गया है कि नाम जब हम जब करते हैं शुरू की अवस्था में तो डिस्ट्रैक्शन होता है, नामाभास नामा अपराध होता है, तो हम अपने मन को बार बार प्रयास करते हैं, लेके आते हैं कि फोकस करते हैं। और जब जितना हम भगवान के नाम पे फोकस करते हैं और जितनी ज्यादा मात्रा में अहरनिशा, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं हरिनाम चिंतामणि में, रिकमेंड करते हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे भक्त को इस स्तर पे आना चाहिए कि अहर निशा मतलब दिन और रात उसका कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम का स्मरण चले, भगवान के नाम का जप करे, खाइते सोइते यथा तथा नाम लें। हाँ, किबा जागरण है किबा शयन है। हाँ, किबा जागरण है किबा शयन है। हाँ, आहर निशा बलह बदन है, चैतन्य महाप्रभु भी बोले यदि आम प्रति स्नेह ठाको। हाँ, कृष्ण व्यतिरिक्त ना कहीं भी यार, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसमें महाप्रभु भी वर्णन करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर वही चीज रिकमेंड करते हैं। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम कम से कम उस स्टेज पे आने के लिए कि हर निशा भगवान कृष्ण का नाम निरंतर जिह्वा से निकले, हम नाम जप करें। एटलीस्ट ये प्रैक्टिस के लिए हम एकादशी में एटलीस्ट प्रयास करते हैं। कल एकादशी है, बहुत ही पवित्र पावन दिवस है, और विशेष एकादशी है ये। हाँ, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद की एकादशी है। देखिए भगवान कृष्ण आए अभी 2 दिन पहले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इतना अच्छा हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और उसके तुरंत बाद अगले दिन श्रीला प्रभुपाद जी प्रकट हो गए, नंदोत्सव। तो कृष्ण आए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी को भेज दिए, जिन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी, बहुत सारे अद्भुत ग्रंथों की रचना की, भक्ति का प्रचार प्रसार किए और रूपरेखा तैयार कर दिए। अब उसके इमीडिएटली बाद एकादशी आती है, एकादशी मतलब भक्ति जननी है। हाँ, अब एकादशी मतलब अब मिल जाएगी। हाँ, तो हम लोग का परम सौभाग्य है, विशेष रूप से हमारा, कि हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज उस एकादशी के दिन प्रकट हुए हैं, कल प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद कृष्ण आए, भगवत गीता बोले, प्रभुपाद जी ने उस भगवत गीता को समझाया, प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज लिखे। अब उस भगवत गीता को प्रचार प्रसार सब तक पहुंचाना है। हाँ, तब तो भक्ति मिलेगी। तो वो हमारे परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज गुरु महाराज आए, और इस भगवत गीता ग्रंथ को, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में पहुंचाए लोगों तक। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ये आता है, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्नति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। प्रचारम प्रभुपादस्य साहित्यम, प्रभुपाद जी की साहित्य को, प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितीर्य, जो प्रकाशन करते हैं, पब्लिश किए, और वितीर्य वितरण भी किए, और प्रचारम कृतवान प्रचार भी किए, तीनों कार्य किए, पब्लिश किए, बुक पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीचिंग, ये तीनों कार्य बड़े ही असीमित मात्रा में ऑल ओवर वर्ल्ड अपना पूरा मोर देन 55 ईयर्स ही डेडिकेटेड। कल हम लोग और थोड़ा चर्चा करेंगे, महाराज का अपीयरेंस डे है तो इस प्रकार से पूरा जीवन दे करके प्रभुपाद जी के 3 कार्य को, प्रचारम कृतवान और साधु। हाँ, हमेशा साधु, बड़े ही साधु स्वभाव के, कोमल हृदय, साधु स्वभाव, दया से परिपूर्ण हृदय में सभी लोगों का कल्याण किए, और भगवत पद आए थे नमः, ऐसे भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे आश्रय लिए हुए जो है गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे तो इस प्रकार से, हाँ, ये बड़ा विशेष अवसर है एकादशी, तो हमारे लिए ये जो विशेष अवसर प्रदान किए जाते हैं तो हम इनका लाभ उठाना चाहिए। हम लोग हर दिन, अभी तो हम वी आर नॉट एकस्टम्ड। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने 16 माला इसलिए रिकमेंड किया है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि बिकॉज वेस्टर्न डिवोटीज दे आर नॉट accustomed फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण जप करने के लिए अभ्यस्त नहीं है वो लोग दे कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, घंटों घंटों बैठ करके वो जप नहीं कर सकते हैं। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। दैट्स वाई वी हैव रिकमेंडेड टू चैंट एटलीस्ट रूपा जी कई जगह बोले एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स। हमेशा दीक्षा देते थे तो यही बोलते थे कि चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स। दीक्षा मतलब इनिशिएशन, शुरुआत है, यानी यहाँ पे खत्म नहीं होना है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो, और आप लोग के लिए भी ऐसा नहीं कि आप लोग दीक्षा नहीं लिए हैं तो इसलिए आप लोगों के 16 माला बस कर सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत तो हो चुका है ना आपका भी, अभी दीक्षा जो है ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल इनिशिएशन,
यज्ञ होगा और दीक्षा गुरु से आपको दीक्षा हो जाएगा, नाम मिल जाएगा, माला मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में एक दूसरे सेंस में देखें तो ऑलरेडी दीक्षा हो चुका है। हाँ, प्रभुपाद जी के इस्कॉन संस्था में जो जुड़ गया, प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ रहा है, तो प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं। तो शिक्षा गुरु भी तो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यानी गुरु से कनेक्शन हो चुका है। अब लेकिन जो फॉर्मल कनेक्शन है वो दीक्षा गुरु, वो महत्वपूर्ण होता है, वो भी करना अनिवार्य है। तो वो भी हो जाएगा कालांतर में। लेकिन एक जगह प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि एनी वन हु रीड्स माई बुक ही इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो ऑलरेडी, हालांकि इसमें फिर कुछ लोग इसका गलत मीनिंग में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमको फिर अब दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो ऋतिक फिलोसफी एक अलग एक्सट्रीम केस हो जाता है। लेकिन वहां पे प्रभुपाद जी का कहने का भाव ये है कि उसकी भक्ति का इनिशिएशन हो चुका है। अब भक्ति उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो हम भी शुरुआत कर चुके हैं, तो अब हमको उसमें अटकना नहीं है। कुछ महीने, 1 साल 2 साल अब हो गया, अब हमको धीरे धीरे बढ़ाना है, इस स्टेज पे आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए धीरे धीरे, कि हम हर निशा भगवान के नाम का जप कर सकें। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है एकादशी के दिन, कि हम छुट्टी लेकर के हम ट्राई तो करें कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप, ताकि हम अपने आप को देख तो सके हम कितने पानी में हैं, कितने अभी क्या हैं। नहीं तो केवल 16 माला जप कर रहे हैं भक्त लोग, और एक आध दो कथा भी सुन लेते हैं, बाकी अपना फिर घर गृहस्थी और बाकी अलग अलग समाज में व्यस्त रहते हैं। तो फिर पता नहीं चलता है, फिर ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी भक्ति चल रही है। लेकिन अच्छी भक्ति, भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं मतलब क्या, नाम के ऊपर रुचि बढ़ना चाहिए, ये एक सिंगल पैरामीटर है, हमेशा ध्यान रखें। अगर हमारा भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ रहा है और भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, रुचि खत्म हो रहा है, वही एकमात्र पैरामीटर है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं एकादशी के दिन, इन विशेष अवसर पे हम ज्यादा नाम जप करके हमको, तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, देखिए हमारे हृदय में कितनी कलमश है, हमको रोकता है, हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, स्वाभाविक रूप से हो नहीं रहा है। तब हम तो गिड़गिड़ाएंगे ना, तब तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना करते करते नाम जप ज्यादा ज्यादा करते रहेंगे, तब भगवान कृपा करते हैं। तो इसी चीज को देने के लिए पंचतत्व के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, और हमको ये सब दिए हैं, और वो खुद करके दिखा रहे हैं, नाचे कांदे हास्य गाए ऐसे मदमत्त मदमत्त होकर के इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और फिर देते भी हैं, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो पात्र पात्र, ये हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी। हाँ, 1 मिनट है। हाँ, अभी अनम्यूट कर सकते हैं लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, वीर दंडवत कृष्ण जी, प्रणाम। हाँ, वीर कृष्ण जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जो अभी आपने कहा नाम में रुचि उत्पन्न करना प्रोग्रेस का एक लक्षण है, तो हरिनाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? हाँ, तो इसके बारे में ऐसे ऑलरेडी मैं वर्णन किया, लेकिन आपने पूछा, फिर से बता देते हैं। इसका हालांकि बहुत ही प्रोसेस है, 10 नाम अपराध से मुक्त होना, और विशेष रूप से जो जो विक्षेप होता है, औदासीन्य होता है, यानी जो नाम जप करते वक्त डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको ओवरकम करने के तरीके भक्तिविनोद ठाकुर बताए हैं, बहुत सुंदर। तो उसको करके और साथ में फिर फाइनली वो रिकमेंड करते हैं, तरीका यही बताए भक्तिविनोद ठाकुर भी, और हमारे सारे आचार्य प्रभुपाद जी भी बताए, हमारे गुरु महाराज हमेशा ही बोलते थे, जब भी कोई भक्त प्रश्न पूछेगा कि महाराज राम के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएं, तो महाराज सिंपल आंसर देते थे, चैंट मोर। हाँ, प्रभुपाद ग्रंथों में रुचि कैसे बढ़ाएं, रीड मोर। तो इस प्रकार से, और प्रभुपाद जी भी यही बोले कि जस्ट लाइक अ ड्रंकर, शराबी का उदाहरण देते हैं, कि वो ज्यादा, जितनी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है, वैसे उसका शराब के प्रति और आसक्ति बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार से जितना नाम, इफ यू चैंट मोर यू विल बिकम एडिक्टेड टू चैंटिंग, ज्यादा नाम जब करेंगे तो आप एडिक्शन लग जाएगा, नशा चढ़ेगा। और भक्ति ठाकुर भी वही चीज बोले कि अहर निशा, हाँ, हरिनाम चिंतामणि इस पर बताते हैं कि हर निशा, दिन रात जो है, जो भक्त जो है दृढ़ता पूर्वक हो करके संकल्प लेकर के नाम जप करता है, हाँ, और भगवान से प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार से नाम रुचि को विकसित कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वही चीज बोले, कीर्तन या सदा हरि, यदि हम प्रति स्नेह ठाको, हाँ, तो कृष्ण व्यतिरिक्त ना कहीं बार, मेरे प्रति स्नेह है आपको अगर, तो कृष्ण के अलावा और कुछ मत बोलिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली बोलना सही नहीं है। महाप्रभु का तो प्रिंसिपल है कि 24 आवर्स है, कृष्ण का भी यही सिद्धांत है, 24 आवर्स। महाप्रभु बोले कि ये कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। फिर वही भक्ति विनोद ठाकुर भी वही चीज रिकमेंड करते हैं, प्रभुपाद जी वही रिकमेंड करते हैं, सारे महानाचार्य वही रिकमेंड करते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये हम पालन करेंगे तो जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नाम में रुचि विकसित होने लग जाती है। लेकिन हमको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा
है ना। अगर कोई भक्त सोचेगा कि अरे मैं तो पिछले 2 साल से हर एकादशी 64 माला 100 माला कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है, तो उसमें उत्साह नहीं खत्म होना चाहिए, हमको प्रयास करना है। जैसे सुबह की क्लास में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर, रिजिड बन के रहना पड़ेगा। यशोदा, आप सोचिए यशोदा मैया जो कृष्ण की सनातन माँ है, वो कृष्ण को सुबह से बांधने में लग गई थी, कृष्ण उनको भी नहीं छोड़े, परिश्रम देखे। तो कई घंटे यशोदा मैया रस्सी बांध बांध के बांधने का पूरी तरह से प्रयास कर रही थी। फाइनली भगवान देखे, अरे मेरी मैया बड़ी मेहनत कर रही हैं, अब चलो इनके ऊपर दया कर देना चाहिए। तब भगवान दोपहर में जा करके भगवान बंध गए। तो इसी प्रकार से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अभी 2 4 एकादशी 64 100 माला कर लेंगे तो हमको कृष्ण बन जाएंगे। नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होना मतलब कृष्ण आपके हृदय में आकर के बंध चुके हैं। तो हमको भी इस प्रकार से दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, उत्साह नहीं खोना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पंच तत्व जो आप बताए थे, तो इस वाले मंत्र में जो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, तो इसमें आगे और 4 लोगों का तो नाम आ रहा है, एक जन का तो छूटा जा रहा है, किसका? नहीं, पांचों का है। श्री कृष्ण चैतन्य एक हो गया, प्रभु नित्यानंद दो, और श्री जी। अद्वैत तीन, गदाधर चार, और अच्छा, श्रीवास गदाधर पांच। अलग है, एक एक ही जानते थे जी। नहीं तो ये नहीं, याद है, तो ने तो ये पंच तत्व अपन को याद हो गया है। हाँ ठीक हाँ, है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो आपने सहजिया भक्ति के बारे में बताया ना, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। जैसे किसी भक्त को कभी कोई पूछता है भगवान का ड्रीम आया, ये आया, तो उसमें वो विश्वास करते हैं कि भगवान के दर्शन हुए, तो वो सहजिया कहलाएगा कि नहीं मतलब नहीं, उनको रियल? जी। वो हरे सहजिया नहीं है। भगवान की कृपा से जो हमको स्वाभाविक रूप में जो साक्षात्कार मिलता है, जैसे भगवान कभी बार स्वप्न में आते हैं, या भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं, भगवान कई बार खुद भी कर सकते हैं। कुछ भगवान के प्रति जो है कुछ भगवान के दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, भावना उत्पन्न होती है। तो वो सहजिया नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है, ऑस्पिशियस है। लेकिन कोई जो किसी महान नित्य पार्षद का जो है भगवान के प्रति जो आदान प्रदान है उसको नकल करने का कोशिश करता है, और वो खुद को भी अपने इस हिसाब से देखता है, तो वो सहजिया हो जाता है। नहीं, योग्यता के बिना किसी स्तर को प्राप्त करने की चेष्टा करना आर्टिफिशियली, वो प्राप्त नहीं किया है लेकिन उसको आर्टिफिशियली इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, तो वो सहजिया प्रवृत्ति होती है। ओके। प्रभु, एक प्रश्न और था कि भगवान के एग्जिस्टेंस में लोग अभी भी मिल रहे हैं, ऐसे मिल जाते हैं कि जो मैथोलॉजी बोलते हैं कि हनुमान जी नाव चला के गए थे लंका, वो ऐसे उड़ के नहीं गए, इस तरह की बातें करते हैं, तो उनसे मतलब क्या आर्गुमेंट करना सही रहेगा, या फिर क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? आर्ग्यूमेंट बहुत। मत करिए, उनको बोलिए ठीक है, अगर हनुमान जी नाव चला के भी गए थे तो क्या किए, राम जी का सेवा किए ना, यानी आप मानते तो हैं हनुमान जी हैं, राम जी हैं, तो राम का भजन तो करिए, राम को आश्रय तो लीजिए। चलिए वो छोड़ दीजिए, हनुमान जी लंका कूद के गए या कैसे गए, नाव से गए, जैसे भी गए, लेकिन जाके क्या किए, राम जी का सेवा किए, भगवान राम का प्रचार प्रसार किए, भक्ति की। तो आप भी करिए, वो तो लाभ उठाइए। अगर आप स्वीकार जी करते हैं कि प्रभु। हनुमान जी हैं, भगवान रामचंद्र हैं, तो चलिए आप भक्ति करिए। उस पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में क्यों फंसना कि यहाँ पे ये बोला गया है वो बोला गया है, डिटेल डजेंट मैटर। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नाम जप करिए आप। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे